देखिए आज हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें हम लोगों को ये स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिसिटी में करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी में करंट कैसे फ्लो करता है और कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट को फ्लो कराने के लिए। और ये भी कंडीशन पढ़ेंगे कि जब भी करंट फ्लो होता है तो वो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, बेसिकली बोला जाए उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा, हमने पढ़ा चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्जेस को स्टोर कराया जा सकता है कैपेसिटर में, ठीक है ना। चार्जेस के फ्लो के बारे में पढ़ा। लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए इस चैप्टर में तो इस चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होती है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कैसे होती है और ये एक जगह से दूसरे जगह ये जाती कैसी है, ये ट्रांसमिट कैसे होती है, कैसे हमारे पावर प्लांट से यहाँ पे आती है। तो देखिए ये सब बहुत सारे डेप्थ में ये सारी चीज़ें जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम लोग क्लियर आउट करते रहेंगे। बट अभी के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो अभी के लिए जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ बताई जाए कि लेट अस सपोज कि आप अगर आपको वाटर फ्लो कराना है तो आप अपने घरों में जो टैंक लगाते हैं एट ए सर्टेन हाइट पे लगाते हैं। जैसे आप किसी हाइट पे उसको लगा देते हैं तो नीचे जब आप टैपिंग हाथ धुलने जाते हैं, टैप में हाथ धुलने जाते हैं बेसिन वगैरह में, तो आप क्या देखते हैं कि वाटर फ्लो होता है। अगर वही टैंक अगर आपके ग्राउंड में अगर हो, ज़मीन में अगर लगा हो तो वहाँ से पानी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर बात करें कि ये जो वाटर जैसे फ्लो होती है तो वाटर फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक मतलब कि इसके जो दो एंड होते हैं जहाँ से हमें कनेक्शन लेना हो और जहाँ पे हमें कनेक्शन देना हो तो दोनों में सर्टेन हाइट का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे मोटर नहीं लगाया गया हो तो ये कंडीशन है। बात समझ में आ रही है। आप ऑल टाइम तो मोटर ऑन करेंगे नहीं, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह पानी पहुँचाने के लिए। जब भरी रहेगी टैंक वगैरह तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा कि हमें कुछ हाइट पे उसको रखना होगा ताकि वाटर जो है आसानी से फ्लो हो सके। तो वाटर जब फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर मटेरियल्स होते हैं। बात समझ में आ रही है। वाटर के पार्टिकल्स होते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, तो बेसिकली होते तो पार्टिकल्स ही है ना, तो बेसिकली होते पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो वो वाटर जब फ्लो करती है तो हम क्या कहते हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट पे लेके जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh। तो यानी हाइट बढ़ते साथ ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अब जैसे ही वहाँ से पानी को नीचे लाएंगे हम लोग तो वो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही साथ में। अब जब वो वाटर नीचे आना शुरू करेगा तो उसके पास सर्टेन वेलोसिटी हो जाएगी और अगर जब वेलोसिटी होगी तो हम ये बोलेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन जो हो रहा है वो किस में होता चला जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो किस फॉर्मेट में मूवमेंट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, मास है, तो यानी कि दैट इज वाई इट्स हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि हम अगर ये बात करें कि ये जो पार्टिकल्स मूवमेंट कर रही है इसी को हम लोग बोलते हैं करेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे वाटर करेंट नहीं बोलते, वाटर का करेंट, वाटर फ्लो कर रही है तो सब लोग बोलते हैं वाटर करेंट। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में देखिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी हम लोग यही बात बोलेंगे कि वहाँ पे वाटर होता था। यहाँ पे हम ये बात बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि चार्ज पार्टिकल, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मोशन कराइए आप, चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह मोशन कराइए आप। अब जैसे जैसे मोशन कराएंगे चार्ज मोशन करता चला जाएगा और चार्ज मोशन करेगा तो उसके पास एनर्जी होगी और अगर एनर्जी होगी तो हम बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकता है। कर सकता क्या, करेगा ही। बात समझ में आ रही है।
जैसे कि अभी हमने आपको बताया टैंक में, तो टैंक में आपको याद रखना है वन इज अ हायर पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज अ लोअर पोटेंशियल. एज वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, मीन्स the water is flow from higher potential to lower potential without any connection of motor. Here is same also when a charge motion, चार्ज कब मोशन करेगा, चार्ज तभी मोशन करेगा जब एक हायर पोटेंशियल पे और एक क्या हो, लोअर पोटेंशियल पे. जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है जस्ट कि चार्जेस मोशन कैसे करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस मोशन करते हैं. तो ये सारी बातें हम लोग को याद रखनी है. तो ये जो मोशन होता है, ये जो मूवमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. तो यानी कि अगर हम बात करें कि जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं, लेट अस सपोज हियर इज अ कन्वेयर बेल्ट. लेट अस सपोज करिए यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, ये जस्ट लाइक अ पुली है, ठीक है ना. ये देखिएगा, इसको समझिएगा, यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना, कन्वेयर बेल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट. इस बेल्ट का काम क्या होता है, इस बेल्ट का काम होता है कि जैसे कि जो कोयले वगैरह में यूज़ हम लोग करते हैं, कोयले के खदानों में जो यूज़ करते हैं कोल माइनिंग में, यहाँ पे कोयला रखा जाता है, यहाँ पे कोयले के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं, कोल के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं. यहाँ पे जब हम कोल को रखते हैं तो ये कोल ये घूमता रहता है, इसको घुमाने के लिए हियर इज अ टू पुली सिस्टम या हियर इज अ टू व्हील सिस्टम मान सकते हैं. लेकिन इसको घुमाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होता है, तभी तो ये घूमेगा, वरना ये कैसे घूमेगा, ठीक है ना. तो इसको घुमाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, तो हम वो अपना सिस्टम यूज़ करेंगे कि हम उसको कैसे घुमाते हैं वो, ठीक है ना, वो कंडीशन बाद में देखेंगे. आप इसको हाथ से तो घुमा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होगी और कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला. तो कन्वेयर बेल्ट ये घूमता रहता है, ठीक है ना, ये भी घूमता रहता है. इसमें हमने एक बेल्ट कनेक्शन कर दिया, बेल्ट. तो यहाँ पे देखिए कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल जब यहाँ पे हम देते हैं तो कोयला का छोटा छोटा पार्टिकल यहाँ से आसानी से यहाँ पे पहुँच जाता है. आटा पीसने वाली मशीन होती है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है ना. यहाँ से सेंड करते हैं, यहाँ पे आके गिर जाता है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखिए वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना. तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें, बेसिकली जनरली अगर हम बात करें तो देखिए आप समझिएगा ज़रा. हाँ देखिएगा कि अगर हम बात करें कि वैसे ही अगर हम एक सिस्टम अप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम चार्जेस को रख दें, तो चार्जेस को बेसिकली रखने का पर्पस क्या, देखिएगा कैसे अगर हम चार्जेस को यहाँ पे रख देते हैं तो चार्जेस, अच्छा चार्जेस क्या होता है, तो चार्जेस एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल. बात समझ में आ रही है ना, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मीन्स अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो मतलब अपने साथ वो पार्टिकल को भी कैरी कर रहा है, और अगर पार्टिकल है तो यानी कि उसके पास एनर्जी होगी, एनर्जी भी होती है, ठीक है ना. तो देखिए ज़रा हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे. हियर इज अ सपोज करिए यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, ठीक है ना. हमने चार्जेस को यहाँ से भेजना शुरू किया, तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ फिर वापस लौट आएगा. वैसे ही अगर हम बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए कोल के छोटे छोटे अगर हमने टुकड़े रखे हैं, ये कोल है, कोल के छोटे छोटे टुकड़े रखेंगे तो ये कोल जाएगा यहाँ पे, अगर हमें ज़रूरत है यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे, कोल यहाँ पे गिरता चला जाएगा. बट क्या यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या कोल आया वापस लौट के, कोल वापस लौट के नहीं आने वाला, कोल वापस लौट के यहाँ पे नहीं आने वाला. तो कोल अगर नहीं आने वाला तो अगर हम ये कह दें कि ये वाले का कोई काम तो है नहीं, ये वाले का तो कोई काम हुआ नहीं, अगर यहाँ से ये ब्रेक कर जाए, अगर ये यहाँ से ब्रेक कर जाए तो बताइए कि क्या ये अभी भी बेल्ट चलेगी, कन्वेयर बेल्ट चलेगी, जस्ट लाइक अ साइकिल चेन. बात समझ में आ रही है, साइकिल चेन में आप पैडल मारते हो, अगर पैडल एक तरफ से टूट जाए बेसिकली तो इसी का काम हुआ ना, इसका तो कोई काम हुआ नहीं. अगर ये पैडल टूट जाए, सॉरी साइकिल की चेन टूट जाए नीचे से, तो क्या ये अब चलेगा, नहीं चलेगा. तो यानी कि अगर नहीं चलता है तो यानी इसके लिए हमें एक चीज़ याद रखना है कि इसमें कनेक्शन का होना ज़रूरी है. तो कनेक्शन का अगर होना ज़रूरी है तो देखिए अगर यानी कि ये कोयला यहाँ से यहाँ पे अगर आके गिर रहा है तो भले ही इसका काम ना हो, लेकिन फिर भी पूरा मेंटेन रखने के लिए हमें इस बेल्ट का कंप्लीट होना ज़रूरी है. तो वैसे ही देखिए अगर मान लीजिए हम चार्जेस को यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है ना, चार्जेस को भेजा कैसे जाता है, चार्जेस को पावर प्लांट से भेजा जाता है, पावर प्लांट से आपके यहाँ तक चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं,
ठीक है ना। और उसमें आपने देखा होगा कि आपके घरों के बोर्ड में जो कनेक्शन होते हैं, 2 कनेक्शन होते हैं, आपने नोटिस किया, वो तीसरा न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है ना। तो बोर्ड में जो तो पिन लगे होते हैं, एक में समझिएगा चार्जेस जाते हैं और एक में से चार्जेस वापस आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पिन होती है, यहाँ से 2 वायर गई है, ठीक है ना, एक में जाता है और एक में वापस आता है। तो देखिए हुआ क्या, बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली ये चार्ज जाएगा, चार्ज यहाँ पे मोशन करता चला जाएगा, चार्ज मोशन करता चला जाएगा। तो चार्जेस को हमें यहाँ पे कलेक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे यूज में लाना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे यूज में लाते हैं और चार्जेस को यहाँ पे फिर से हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो चार्जेस गया, फिर से चार्जेस वापस आया, यहाँ पे हम इस चार्जेस को एनर्जी देते हैं। हम क्या देते हैं बाबू, एनर्जी देते हैं। हम यहाँ पे चार्जेस को भर के एनर्जी दिए कि जाओ चार्जेस, तो चार्जेस ये जाता है और जाने के बाद यहाँ पे अगर हमें यूज में लाना तो हम उसको यूज में लाएंगे और फिर से उस चार्जेस को वापस भेज देता है। तो चार्जेस अब एनर्जी लेस आता है, फिर से यहाँ पे एनर्जी आती है, फिर से ये चार्जेस मोशन करता रहता है। तो अगर हम ये कहें कि चार्जेस लगातार मोशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये आपसे पूछ दे एक सवाल कि ये अगर सर्किट ब्रेक हो जाए, अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाए तो बताइए क्या ये चार्जेस यहाँ पे पहुंचेंगे कभी? तो बोलेंगे ये चार्जेस कभी नहीं पहुंचेंगे। दैट इज वाई, यानी कि चार्जेस का मोशन रुक जाएगा और चार्जेस का मोशन अगर रुक जाएगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। करंट फ्लो नहीं कर सकता। दैट इज वाई इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एक कंडीशन तो ये तो पता चाहिए। देखिए ये पावर प्लांट है, यहाँ से एनर्जी दी जाती होगी, किसी भी वजह से दी जाती होगी, कैसे भी दी जाती होगी, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए अगर बेसिकली बात करें तो हम वहाँ पे जनरेटर वगैरह लगा के वहाँ से एनर्जी को सेंड करते हैं, ठीक है ना। चार्जेस बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, पोटेंशियल उसका भरा होता है, हम वहाँ से चार्जेस को भेजते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगा तो जो ये चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं, ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्जेस रेस्ट में है तो कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं, चार्जेस मोशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यानी इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सर्किट का क्लोज होना। सर्किट का क्या होना? क्लोज होना। अब देखिए अब हम अपने घरों में अगर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे स्विच लगाया, ठीक है ना। ये स्विच है, स्विच को ओपन किया, ओपन करने का मतलब क्या? स्विच को ओपन करने का मतलब क्या? ओपन करने का मतलब ये नहीं कि लाइट ऑन करना, ठीक है ना। स्विच को ओपन करने का मतलब ये होता है कि आप क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप क्लोज कर रहे हैं, सर्किट को ओपन कर दे, सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। सर्किट को स्विच को क्लोज करने का मतलब सर्किट को क्लोज करना। बात समझ में आ रही है? ये बात याद रखिएगा कि हम लोग इसी वजह से घर में स्विच वगैरह लगाए रहते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज होता है और सर्किट क्लोज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। चार्जेस यहाँ से आते हैं और चार्जेस फिर से वापस हमारे पावर प्लांट में चले जाते हो। आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये सारा सिस्टम होगा, क्योंकि एक वायर से आ रहा है तो दूसरे वायर से जा भी तो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब हुआ क्या कि मान लीजिए हमने कहा कि भाई आप यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर एरिया है, हम यहाँ पे खड़े हो गए। अब आप चार्जेस को काउंट करो। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे 4 चार्जेस अगर अभी जा रहे हैं, अभी 4 चार्जेस जा रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि हमने करंट को मेजर करना शुरू किया। तो हमने करंट समझ में आ गई बात ना, मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो फ्लो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज है, अभी 4 चार्ज पास अगर हो रहा है, सिर्फ 4 चार्ज पास हो रहा है, तो हमने यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं खड़े होकर कि यहाँ पे कितने चार्जेस पास हो रहे हैं। तो अगर 4 चार्जेस पास हो रहे हैं तो हमने करंट को मेजर किया, हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया, तो हमने देखा अभी कम करंट है। उसके बाद हमने क्या किया कि 10 चार्ज को पास कराया, लेकिन कितने सेकंड में? 1 सेकंड में काउंट करना, ठीक है ना। अभी 1 सेकंड में या 2 सेकंड में, कोई भी पर्टिकुलर सेकंड ले लीजिए, ठीक है ना। दैट डजंट मैटर, बट एक पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, क्योंकि टाइम वेरिएशन कर सकता है। पता चला कि 1 मिनट में 4 चार्जेस, 10 मिनट में 10 चार्जेस, तो कोई फर्क तो पड़ने वाला, अरे वो तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। हमें काउंट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमने एक यूनिट टाइम कंसीडर कर लिया। हमने यूनिट टाइम में देखा कि अभी 4 चार्जेस फ्लो हो रहे थे, यहाँ से हमने और चार्जेस भेजना शुरू किया, और ज़्यादा जब चार्जेस भेजना शुरू किया तो 4 के बजाय 10 चार्जेस जाने लगे। अब 10 चार्जेस जाने लगे तो अब हमने जब करंट को मेजर किया तो करंट ज़्यादा था,
करंट क्या था, ज़्यादा था। अब और इसको एनर्जी दी और ज़्यादा चार्जेस को भेजा, तो और ज़्यादा जब चार्जेस को भेजा तो अब की बार 50 चार्जेस जा रहे थे। तो हमने जब यहाँ पे देखा तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रही थी, यानी कि करंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, बेसिकली करंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। पहले करंट की स्ट्रेंथ कम थी, कम चार्जेस जा रहे थे तो करंट की स्ट्रेंथ कम थी, और ज्यादा चार्जेस को भेजा और ज्यादा करंट का स्ट्रेंथ हो गया, और ज्यादा चार्जेस को भेजा करंट का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यानी कि करंट का स्ट्रेंथ बढ़ किसकी वजह से रहा है, ये करंट किसके वजह से बढ़ रहा है, करंट का स्ट्रेंथ किसकी वजह से बढ़ रहा है। तो बेसिकली बात करेंगे तो करंट का स्ट्रेंथ चार्जेस की वजह से चार्जेस की वजह से बढ़ रहा है। यानी कि हमने एक चीज को डिफाइन कर दिया कि जितना ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। यानी कि करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, चार्ज है। अब चार्ज में कौन है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, वो बात की बात है, ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे। बेसिकली क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बट आगे देखेंगे कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी ही होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि प्लस प्लस चार्ज हमने लिया है। तो यानी कि जितना ज्यादा चार्जेस जा रहे हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। चार्जेस मींस क्या, पार्टिकल। तो वैसे ही जितना ज्यादा पार्टिकल वाटर से आएगा उतना ज्यादा उसमें करंट होगी। कहेंगे कि इस पानी की स्पीड ज्यादा है, यानी कि इसकी करंट वेलोसिटी ज्यादा है, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। वैसे यहाँ पे ये टर्म हमने यूज किया। तो यानी कि हम करंट को अगर मेजर करना चाहते हैं तो करंट को मेजर किसके वजह से किया, तो लेकिन यहाँ पे अगर हम खड़े थे और चार्जेस को मेजर कर रहे थे तो हमने एक टाइम फिक्स कर दिया था ना, हमने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम में बताओ। तो हमने कहा कि टी टाइम में हम देखते हैं, हम देखते हैं कि कितना चार्जेस इसमें फ्लो कर रहा है, यही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ कहलाएगा। यानी कि अगर इसको और तरीके से डिफाइन किया जाए, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड कंसिडर कर लिया जाए तो टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू। यानी कि यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है ना। अगर ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना, करंट स्ट्रेंथ होगा। ये बात याद रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसके यूनिट के बारे में बात करें, करंट के यूनिट के बारे में, तो करंट का यूनिट जो होता है कूलम पर सेकंड, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम दिया था कैपिटल ए, मींस एम्पियर, इनके ऑनर के नाम पे रखा गया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ये बात याद रखिएगा, कैपिटल ए, ये आप जानते हैं, ठीक है ना, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिकली ये सा डेफिनेशन बना छोटा सा। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और भी कैसे डिफाइन कर सकते थे हम, ये इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम, किसमें, इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो मींस अगर हम बात करें कि यूनिट टाइम में जितना ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। अब एक पर्टिकुलर एरिया से, वो भी अभी हम देखेंगे कि क्या हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर एरिया से बात करेंगे। तो यानी कि आप डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं, तो नोट करिए इसको।